जैन तत्वार्थ ई संस्कार शिविर में आप सभी लोगों ने पिछले कई दिनों से लाभ लिया है और अभी एक भव्य कवि संगम का आनंद हम लोग उठा रहे हैं। मुझे भी अवसर मिला है आप सभी लोगों के बीच में आने के लिए, तो आप सभी लोगों का सादर जय जिनेंद्र। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जितने कवि लोग आपके सामने बैठे हैं, ये कवि कुल के गौरव हैं, ये जैन समाज के गौरव हैं, जो अपने शब्दों के द्वारा लोगों को धर्म की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान इस विकट काल में, संकट के काल में, महामारी के काल में हम लोगों को भी एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी एक वानगी अभी हम लोगों ने इस शिविर में, जैन तत्वार्थ ई संस्कार शिविर में आदरणीय डॉक्टर महावीर जी और सारे आयोजक मंडल के सदस्यों ने इकट्ठी की है। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ आप सभी लोगों से जुड़ करके। हम सभी लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, समझा है। मैंने भी अपने तरीके से 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को कहने का प्रयास किया है। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी श्रोतागण जुड़े हुए हैं। सुनिएगा 5 परमेष्ठि की पूज्यता का कारण क्या है, 5 परमेष्ठि पूज्य किस कारण से हुए हैं, पाँचों पद क्यों हमारे लिए महान हैं। शत्रुओं का हनन करने से, कर्म शत्रु को मिटाने से, ये अलग बात है, लेकिन उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप की बात मैं करता हूँ। सुनिएगा कि अरह स्वरूप कहा वीतराग ज्ञानमय, ताहि सो महान पूज्य प्रभु आप हुए हैं। अरह स्वरूप कहा वीतराग ज्ञानमय, ताहि सो महान पूज्य प्रभु आप हुए हैं। रागा देवी कारहीन ज्ञान से भी रहे क्षीण, जग में वो जीव सारे निंदा योग्य हुए हैं। रागा देवी कारहीन ज्ञान से भी रहे क्षीण, जग में वो जीव सारे निंदा योग्य हुए हैं। और ज्ञान की विशेषता से राग का भाव सारा, सुनिएगा कैसा है हमारे 5 पदों के स्वरूप का, 5 पदों का स्वरूप कि ज्ञान की विशेषता से राग का अभाव सारा, ज्ञान की विशेषता से राग का अभाव सारा, पूर्णता से सिद्ध अरहंत पद हुए हैं। और एक देशहीनता से हुए पूज्य मुनि वृंद, एक देशहीनता से हुए पूज्य मुनि वृंद, 5 पद पूज्य रागवीतन से हुए हैं, 5 पद पूज्य रागवीतन से हुए हैं, 5 पद पूज्य रागवीतन से हुए हैं। 5 पदों की पूज्यता का स्मरण करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना, चूँकि आप सभी लोग शिविर में जुड़े हुए हैं और शिविर में हमने ये बात ज़रूर सीखी है कि जितने भी तन धन वैभव साथी जिनको हम अपना समझते हैं वो सब हमारा साथ देने वाला नहीं है। किसी ने बहुत ठीक लिखा है कि वक्त ने ज़माने को वो क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला, याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो जो कुछ हम ले जा सकते हैं, जो विचार हम ले जा सकते हैं, किसी ने बहुत ठीक लिखा है कि हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, और सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, कल राम का वनवास भी देखोगे तुम, कल राम का वनवास भी देखोगे तुम। तो आइए शिविर में हमने क्या सीखा, शिविर क्यों लगा, शिविर का क्या औचित्य है, मैं सभी कवियों के सन्निधि में निवेदित करता हूँ आप सभी लोगों के बीच में, पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि शिविर आखिरकार किस उद्देश्य से क्या लेकर के लगा है। इससे पहले भी हमने एक शिविर देखा था जी, सुनिएगा शिविर के बारे में, शिविर गीत कि ये महाशिविर लो लगा शिविर, ये महाशिविर। आप सभी लोग भी गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते हैं कि ये महाशिविर, ये महाशिविर। मैं देख रहा हूँ सब लोगों को, चलिए जी बोलिएगा, ये महाशिविर, ये महाशिविर, लो लगा शिविर, ये लगा शिविर, ये महाशिविर, ये महाशिविर, लो लगा शिविर, ये लगा शिविर। अरे झम 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 बरसाए लो तत्व ज्ञान, ये महाशिविर, ये महाशिविर, ये महाशिविर, तत्वार्थ शिविर, तत्वार्थ शिविर, लो लगा शिविर, ये लगा शिविर। कैसा है शिविर, सुनिएगा कि भूतल से ताप मिटाने को जिन वाणी का गौरव आया,
भूतल से ताप मिटाने को जिन वाणी का गौरव आया, मन का संताप मिटाने को ये तत्व ज्ञान निर्झर लाया। मन का संताप मिटाने को ये तत्व ज्ञान निर्झर लाया। संताप मिटेगा मन का भी लो गौरव गान शिविर आया। अज्ञानी को ज्ञानी बनने का ऐसा यह अवसर लाया। अज्ञानी को ज्ञानी बनने का ऐसा यह अवसर लाया। तो झूम नाचो भविजन प्राणी, झूम नाचो भविजन प्राणी, आया है ये ज्ञान शिविर, ये महाशिविर, ये महाशिविर, ये महाशिविर, ये महाशिविर। लो लगा शिविर ये ज्ञान शिविर, तत्वार्थ शिविर, संस्कार शिविर, ये ज्ञान शिविर, ये महाशिविर। और शिविर में क्या अनुभूति हो रही है, अभी सामने हम लोग जब लगाते तब, और अब इस शिविर में हमें क्या अनुभूति हो रही है, आइए सुनते हैं। कि जब चर्चा प्रवचन कक्षा में, जब चर्चा प्रवचन कक्षा में, सब बैठेंगे अपने घर में। कि जब चर्चा कक्षा प्रवचन में, सब बैठेंगे अपने घर में। जब चर्चा कक्षा प्रवचन में, सब बैठेंगे अपने घर में। दादा दादी चाचा चाची सब साथ पढ़ेंगे फिर घर में। दादा दादी चाचा चाची सब साथ पढ़ेंगे फिर घर में। बच्चों की नन्ही किलकारी पूजन से राग मिलाएगी। बच्चों की नन्ही किलकारी पूजन से राग मिलाएगी। उल्लास हृदय में झूमेगा, भक्ति से नृत्य कराएगी। उल्लास हृदय में झूमेगा, भक्ति से नृत्य कराएगी। तो सफल साधना होगी तब, तो सफल साधना होगी जब सफल बने ये महाशिविर। लो लगा शिविर ये ज्ञान शिविर, लो लगा शिविर ये ज्ञान शिविर, लो लगा शिविर ये ज्ञान शिविर। अरे झम 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 बरसाए, अरे झम 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 बरसा, जब तत्व ज्ञान ये महाशिविर। लो लगा शिविर ये लगा शिविर, लो लगा शिविर ये लगा शिविर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।